जय श्री राम। साथियों, आज की कथा में राजा प्रताप भानु को एक तनु ने किस प्रकार से भ्रम जाल में डाल के और उसको राज्योचित या कहना चाहिए उसके राज्य को नष्ट किया, वही सारी कहानी आइए कथा से जोड़ते हैं। रिपु तेजसी अकेले अपे लगु करि गनय नताहु अजहु देत दुख रवि सही सिर अवशेष तेराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला ही काफ़ी होता है। जिस प्रकार से राहु का सिर अकेला होने पर भी वह चंद्रमा और सूर्य को आज भी गिरसा करता है। तापस नृप निज सखाए निहारी हर्ष मिलय उठी भयों सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर वह सारी कथा कह सुनाई जिस प्रकार से उसने प्रताप भानु को अपने जाल में फंसाया था। अब साध्यों रिपु सुनहु नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई बिनु औषध व्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने पर इतना कार्य कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया, यह समझो। तुम अपनी चिंता त्याग कर सो जाओ। और विधाता ने अब बिना दवाई के ही दवा देकर रोग दूर कर दिया है। इस प्रकार से उस राक्षस ने समझाया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपय बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर चौथे दिन में आपसे आकर मिलूंगा। महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला है। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचायस छन मांझ निकेता। नृपहनार पहि शयन कराई है गए बांधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को उसके घोड़े के सहित ले जाकर उसके घर में रानी के बगल में राजा को सुला दिया और घोड़े को घुड़साल में बांध के वह राक्षस वापस उस उपरोहित को भी जो भोजन बनाया करता उसको हर के ले गया और अपनी गुफा में उसने रख लिया। राजा के उपरोहित हरि लय गयऊँ बहोरी लय राख सिगिरी खोह महू माया कर मति होर। और राक्षस ने राजा के उपरोहित को हर के ले गया और एक गहरी गुफा में छुपा लिया। आप विरचि उपरोहित रूपा पर्यों जाए ते से जय अनूपा। जाग्यों नृपयन भय बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सो गया। राजा सवेरा होने पर पहले ही जागा और अपने घर में खुद को देखकर बहुत ही विस्मित हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे हूँ गवई जेहि जान न रानी। कानन गय हूँ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। उस मुनि कपटे मुनि की महिमा को जानकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहा है और उसने चुपचाप सुबह उठ के कि रानी ना जान पाए घोड़े से फिर से बैठ के और वन की ओर चला गया है। गयो जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाजे बधावा। उपरोहित देख जब राजा चकित बिलोक सुमर सोई काजा। जब वह राजा चला गया और शाम के टाइम फिर वन से शाम आया अपने घर में तो वो उपरोहित को देख के बहुत ही चकित हुआ और सब लोग खुश हो गए कि राजा वापस आ गए हैं। घर घर नगाड़े और बाजे बजने लगे हैं। जो विषम नृपहि गए तिन दीनी कपटी मुनिपद रहे मत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते क्योंकि उसे तो उस मुनि की बातें याद आ रही थी किस प्रकार से वह सारे संसार को अपने बस में करेगा। ज्ञान ना रहा। उसने कालकेतु राक्षस के बात कहने पर उसने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित आमंत्रण दे दिया है। उपरोहित जिव नार बनाई छरस छारी विधि जस श्रुतु गाई।
माया मैं तिहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगन शकै न कोई। और पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए, और जैसा ही वेदों में वर्णन है बनाए उसने मायामय रसोई तैयार की है। इतने व्यंजन बनाए जिनको कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगिन करे आमिष रांधा, ते महु विप्र मांस खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं को, मृगों का मांस मिलाया उस भोजन में। उसने उस दुष्ट ब्राह्मण को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया है। चरण धोकर आदर सहित राजा ने उनको बिठाया है। परसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। जब राजा भोजन परसने लगा तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भी कौन सी? काल केतु राक्षस के द्वारा कि हे ब्राह्मण देव, आप उठ उठ के अपने घर जाइए, क्योंकि ये जो भोजन बनाया गया है इसमें विविध किस्म के मांस मिलाए गए हैं। भयहूँ रसोई भूषर मासो, सब दुज उठे मान विश्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नया मुख बानी। रसोई में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह के कारण भूली हुई थी, इसलिए होनहार बस उसके मुंह से कुछ भी ना निकला। बोले विप्र शकोप तवे, नहीं कर चुके न विचार। जाए न साचर हो नृपे, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण बोले कि हे राजन, आपने यह अच्छा नहीं किया है। आप जाके निशाचर बने परिवार सहित, इस प्रकार का हम श्राप देते हैं। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसिते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उनके नष्ट करने की सोची थी। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। शंबद मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहें कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी भर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाले तक न रहें। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारे न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुन न भवानी, भूप गयऊँ जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, आपने राजा को सोच समझकर श्राप नहीं दिया है, क्योंकि राजा का कोई दोष नहीं है है ना। तब राजा और सब विप्र लोग जहाँ रसोई बन रही थी उधर गए हैं और उधर देखा तहना असन नहीं विप्र सुआरा। फिरई राव मन सोचे अपारा, सब प्रसंग माई सुरन सुनाई। त्रिसित पर्यों अबनी अकुलाई। भूपत भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर किए। अन्यथा होए नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जो होनहार होनी थी वह हो गई है, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप खाली नहीं जा सकता है और वो बहुत भयानक होता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवह देही, बिरचित हंस काग किए जेही। इस समय सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले गए हैं। पूर्व के लोगों को जानकारी हुई तो सभी विधाता को दोष देने लगे कि जिसे हंस करना था उसे कौआ बना दिया है। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल तह तह पत्र पठाए, सज सज सैन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु कपटी तपस्वी ने सभी दुष्ट जहां तहां पत्र भेजे और सभी प्रताप भानु के शत्रुओं को बुलाकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होए लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करणी, बंधु समेत पर्यो नृप धरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं।
प्रताप भानु के योद्धा सूरवार करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खत्म हो गया। सत्य के तो कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप के में होए असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा है। राजा प्रताप भानु भी मारे गए हैं और ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता है। अपने अपने नगर चले गए हैं सब लोग जीत कर। भरद्वाज सुनि जाए जबे, होए विधाता वाम। धूरि मेरु सम जनक जमै, ताहि ब्याल शमदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं उस प्रकार के सुमेरु पर्वत को भी धूल में मिलना पड़ता है। पिता यम के समान, काल रूप रस्सी सांप के समान हो जाती है और काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयहु निशाचर सहित समाजा। दशरता है 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं बराबर बल था। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुजय अरिमर्दन नामा, भयहु शुकुंभ करन बलधामा। सचेव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयहु विमात्र बंधु लघुतासु। और जो अरिमर्दन नाम का उनका छोटा भाई था वह कुंभकर्ण नाम का राक्षस बना। और जो सचिव था धर्म रुचि, वह विभीषण के रूप में उसने जन्म लिया। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उनका नाम विभीषण हुआ और जितने उनके सेवक थे वह भी जाकर निशाचर बन गए। काम में रूप खल जन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहत हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर में दुख देने वाले, उनका वर्णन कौन कर सकता है। ऐसे राक्षस बन गए। उपजे यद्यपि पुलस्त कलय, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसे, भय शकले अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त के उत्तम कुल में जन्म लिया, लेकिन श्राप के कारण वह राक्षस रूप में, पाप रूप में बंध गए। कीन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरणी सुजाई। गए हूँ निकट तब देख विधाता, मांगऊँ वर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती बद गहे 10 सीसा, बोले हूँ वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे। हे विधाता, मुझे ऐसा वर दीजिए यदि आप प्रसन्न हैं कि हम किसी के मारे ना मरें, केवल मनुष्य और बंदरों के द्वारा ही मारे जाएं। एवमस्तु तुम बड़ तप की ना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पय गए हूँ, ते विलोक मन विस्मय भय हूँ। इस प्रकार से एवमस्तु कहा और रावण को उसका वरदान दे दिया है। और फिर वो कुंभकर्ण के पास गए हैं। कुंभकर्ण को देखकर उनके मन में एक बड़ा आश्चर्य हुआ है। जो यह खल नित करवे आहारू, हो हई सब उजार संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांग से नींद मास सटकेरी। तब विधाता ने देखा कि कुंभकर्ण यदि दिन रात खाता रहेगा तो ये सारे संसार को खा जाएगा। इसलिए सरस्वती माँ को कहा कि इसकी बुद्धि को आप बदल दो। कुंभकर्ण ने 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात मांगी, जिससे वह सोता रहे और जब उठे तो फिर अपना भोजन करे। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांग। ते मांग्यऊँ भगवंत पदे, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए हैं और उनसे कहा कि पुत्र वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म तक भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम सदा बना रहे। ते नहीं दे वर ब्रह्म सदाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या
परम सुंदरी स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दीनी राव ने आनी हूँ जा तो धान पति जानी, हर्षित भयो नार भले पाई, पुनि दो बंद बिहाय सजाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत प्रसन्न हो गया है। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों के विवाह किए हैं। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मैं दानव बहुरी शबारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, उस पर एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया। फिर रावण ने उस मणियों से जड़े हुए सोने को अनगिनत महल थे। भोगावती जैसे आहे कुलवासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तेन ते अधिक रम्य अतिवंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसे नागकुल में रहने वाली पाताल लोक की भोगावती पुरी है, इंद्र के रहने वाली स्वर्लोक की अमरावती पुरी है, उसी प्रकार से लंका को बहुत सुंदर बनाया गया है। खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिरी आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाए बनाओ। उसके चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। इस दुर्ग के मणियों में जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसके कारीगरों को वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु धानुपति हों, शूर प्रतापी अतुल बलय, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहान से चर भट्टे भारे, ते सब सुरन समर संघारे, अब तह रहाय शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर 1 करोड़ रक्षक या यक्ष लोगों के साथ रहा करता था। 10 मुख कतहु खबर यस पाई, सैन साज गढ़ घेर से जाई, देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गयों पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। फिर शवर नगर दसानन देखा, गयऊँ सोच सुख भयऊँ विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसे वह बहुत अच्छा लगा, सारी चिंता उसकी मिट गई, बहुत ही सुख हुआ। उसने पुरी को स्वाभाविक सुंदर ही बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी बना ली है। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार जो राक्षस जिसके लायक था, उस प्रकार के रावण ने भवन प्रदान किए हैं उनको स्थान। एक बार की बात है, कुबेर पर धावा बोल दिया और रावण ने उनके रथ को लेकर आ गया है, पुष्पक विमान को लेकर आ गया है। कौते कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबलय, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं का बल देख रहा हो कि कितना बल है। सुख संपत्ति सुध सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्ध बढ़ाई, नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ में लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिभट जगताता, करई पान सो वै षट मासा, जागत होए तिहु पुरत्राशा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण था उसका भाई, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था और 6 महीने जागा करता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई, समय धीरे नहीं जाए बखाना, तेई समय अमित वीर बलवाना।
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट या खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान और वीर थे। बारद नाद जेठ सुततासो भट में प्रथम लीक जग जासो, जो न होए रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन सोई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसका भय था, नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कोल सरदय धूम के तू अतिकाय, एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय जैसे बड़े भयंकर योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत जाएं, इस प्रकार की उनमें क्षमता थी। साथियों, जिस प्रकार से प्रताप भानु राजा का राज्य गया वह केवल छल के कारण गया है। तो जो समाज में बहुरूपी होते हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस कथा में बताया गया है कि बहुत ही विवेक और बुद्धि के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कौन किस उद्देश्य से आपसे दोस्ती कर रहा है या किस उद्देश्य, आजकल वेशधारी बहुत से बाबा लोग भी घूमते रहते हैं, उनके बारे में सही जानकारी करके उनके वचनों पर विश्वास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम।